अस्सलामुअलैकुम। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी सितारों की पुरस्रार दुनिया और सैयारों की नित नई चालों के तनाजुर में दिसंबर 2025 का ये पहला हफ्ता, जो कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक मुहित है, आपकी ज़िंदगी में एक निहायत अहम, गहरा और किसी हद तक आजमाइशी मगर स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल दौर साबित होने वाला है। साल के आखिरी महीने का ये आगाज़ आपके लिए महज कैलेंडर की तब्दीली नहीं है, बल्कि ये कायनाती क़ुव्वतों के एक ऐसे अजीब व गरीब इज्तिमा का वक्त है जो आपकी ज़िंदगी के पोशीदा गोशों, आपकी नफ्सियात और आपकी मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी पर गहरे असरात मुरत्तब करेगा। बुर्ज जद्दी, जो कि अपनी संजीदगी, मेहनत और दूरअंदेशी के लिए मशहूर है, इस हफ्ते एक दोहरी कैफियत से गुजरेगा, जहां एक तरफ कुछ रुकावटें और चैलेंजेस आपके सब्र का इम्तिहान लेंगे, तो दूसरी तरफ आपका हाकिम सैयारा ज़ुहल आपको वो मजबूती अता करेगा जिसकी मदद से आप इन तूफ़ानों में भी अपनी कश्ती को साहिल तक लाने में कामयाब हो जाएंगे। इल्म नुजूम की रूह से ये हफ्ता इसलिए भी गैर मामूली है क्योंकि आसमान पर आपके 4 इंतहाई अहम और ताकतवर सैयारे यानी मरीख, मार्स, वीनस, ज़ोहरा, मरकरी, अतारद और सूरज शम्स एक साथ इकट्ठे होकर आपके 12वें हाउस या 12वें एंगल में विराजमान हो रहे हैं। नुजूम में 12वां घर तन्हाई, अखराजात, नुकसानात, लाशऊरी खौफ, बैरून मुल्क सफ़र और पोशीदा दुश्मनों का घर समझा जाता है। जब इतने सारे सैयारे इस घर में जमा हो जाएं, तो ये इस बात का इशारा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें मंजर आम से हट कर हो रही हैं। शायद आप किसी गहरी सोच में गुम हैं या किसी ऐसे मंसूबे पर काम कर रहे हैं जिसकी अभी खबर किसी को नहीं है। ये पोजीशन आपके लिए आजमाइशें और एहतियाती मौक़े दोनों लेकर आई है। ये हफ्ता आपसे तकाजा करता है कि आप ज़ाहिरी चकाचौंध के बजाय अपने बातिन पर तवज्जो दें और उन मामलात को सुलझाएं जो पिछले काफ़ी अरसे से आपकी तवज्जो के तालिब थे। ताहम तस्वीर का दूसरा रुख इंतहाई उम्मीद अफजा है। 28 नवंबर को एक बहुत बड़ी कायनाती तब्दीली रौनुमा हो चुकी है, जिसके असरात अब इस हफ्ते पूरी तरह ज़ाहिर होंगे। आपका रोलिंग प्लैनेट यानी हाकिम सैयारा ज़ुहल, जो कि एक तवील अरसे से रेट्रोग्रेड यानी रजत में था, अब अपनी सीधी चाल यानी डायरेक्ट हो चुका है। ज़ुहल का सीधा होना बुर्ज जद्दी के अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी में ठहराव, सुकून और इस्तेहकाम लाएगा। ज़ुहल की ये तब्दीली आपको एक नई ताज़गी का एहसास दिलाएगी और वो बोझ जो आप पिछले कई महीनों से अपने कंधों पर महसूस कर रहे थे, अब हल्का होता हुआ दिखाई देगा। ज़ुहल आपके तीसरे घर में डायरेक्ट हुआ है, जो कि कोशिश, हिम्मत और छोटे बहन भाइयों का घर है। इसका मतलब यह है कि 12वें घर के दबाव के बावजूद आपकी हिम्मत नहीं टूटेगी और आप अपनी कुदरती सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए हालात का मुकाबला करने के अहल होंगे। आइए अब इन मस्बत पहलुओं और मौक़े का तफसील से जायज़ा लेते हैं जो इस हफ्ते आपकी मुंतज़िर हैं। मरीख की 12वें घर में मौजूदगी को अगर मस्बत अंदाज में देखा जाए तो ये आपकी जहनी ताकत और पिछले अधूरे मंसूबों की तकमील में इंतहाई मददगार साबित हो सकती है। मरीख तवानाई का सैयारा है और जब ये 12वें घर में होता है तो ये आपको तन्हाई में काम करने की ज़बरदस्त ताकत देता है। अगर आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट, किसी तख्लीकी काम या किसी ऐसी असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं जिसके लिए दुनिया के शोर शराबे से दूर रहने की ज़रूरत है, तो मरीख आपको भरपूर सपोर्ट करेगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी तख्लीकी सलाहियतें और कम्युनिकेशन स्किल्स ख़ास तौर पर तहरीरी कामों में निखर कर सामने आ रही हैं। आपकी मनसूबाबंदी और लाहे अमल में एक ख़ास किस्म की शफाफियत और गहराई पैदा होगी। आप उन बारीकियों को देखने के काबिल होंगे जो आम हालात में नज़र नहीं आती। ये पोजीशन आपके लिए आजमाइशें और एहतियाती मौक़े दोनों लेकर आई है। यह हफ्ता आपसे तकाजा करता है कि आप ज़ाहिरी चकाचौंध के बजाय अपने बातिन पर तवज्जो दें और उन मामलात को सुलझाएं जो पिछले काफ़ी अरसे से आपकी तवज्जो के तालिब थे। ताहम तस्वीर का दूसरा रुख इंतहाई उम्मीद अफजा है। 28 नवंबर को एक बहुत बड़ी कायनाती तब्दीली रौनुमा हो चुकी है, जिसके असरात अब इस हफ्ते पूरी तरह ज़ाहिर होंगे। आपका रोलिंग प्लैनेट यानी हाकिम सैयारा ज़ुहल, जो कि एक तवील अरसे से रेट्रोग्रेड यानी रजत में था, अब अपनी सीधी चाल यानी डायरेक्ट हो चुका है। ज़ुहल का सीधा होना बुर्ज जद्दी के अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी में ठहराव, सुकून और इस्तेहकाम लाएगा। ज़ुहल की ये तब्दीली आपको एक नई ताज़गी का एहसास दिलाएगी और वो बोझ जो आप पिछले कई महीनों से अपने कंधों पर महसूस कर रहे थे, अब हल्का होता हुआ दिखाई देगा। ज़ुहल आपके तीसरे घर में डायरेक्ट हुआ है, जो कि कोशिश, हिम्मत और छोटे बहन भाइयों का घर है। इसका मतलब ये है कि 12वें घर के दबाव के बावजूद आपकी हिम्मत नहीं टूटेगी और आप अपनी कुदरती सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए हालात का मुकाबला करने के अहल होंगे। आइए अब इन मस्बत पहलुओं और मौक़े के तफसील से जायज़ा लेते हैं जो इस हफ्ते आपकी मुंतज़िर हैं।
मरीख की 12वें घर में मौजूदगी को अगर मस्बत अंदाज में देखा जाए तो ये आपकी जहनी ताकत और पिछले अधूरे मंसूबों की तकमील में इंतहाई मददगार साबित हो सकती है। मरीख तवानाई का सैयारा है और जब ये 12वें घर में होता है तो ये आपको तन्हाई में काम करने की ज़बरदस्त ताकत देता है। अगर आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट, किसी तख्लीकी काम या किसी ऐसी असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं जिसके लिए दुनिया के शोर शराबे से दूर रहने की ज़रूरत है, तो मरीख आपको भरपूर सपोर्ट करेगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी तख्लीकी सलाहियतें और कम्युनिकेशन स्किल्स खासतौर पर तहरीरी कामों में निखर कर सामने आ रही हैं। आपकी मनसूबाबंदी और लाहे अमल में एक ख़ास किस्म की शफाफियत और गहराई पैदा होगी। आप उन बारीकियों को देखने के काबिल होंगे जो आम हालात में नज़र नहीं आती। इसी तरह वीनस यानी ज़ोहरे की मौजूदगी भी 12वें घर में कुछ खास मायने रखती है। वीनस मोहब्बत और ताल्लुकात का सैयारा है। इस हफ्ते आपकी लव लाइफ और ज़ाती ताल्लुकात में एक नरमी और गहराई आएगी। हो सकता है कि आप अपने साथी के साथ कुछ निजी लम्हात गुजारना पसंद करें या किसी ऐसी जगह जाना चाहें जहां सुकून हो। ये पोजीशन पार्टनरशिप और ज़ाती ताल्लुकात में हमाहंगी पैदा करने के लिए साजगार है। अगर माजी में कुछ रंजिशें थीं तो अब इन्हें प्राइवेसी में बैठकर सुलझाने का बेहतरीन वक्त है। वीनस आपको दूसरों की गलतियों को माफ़ करने और दरगुजर से काम लेने का हौसला भी देगा, जिससे ताल्लुकात में मजबूती आएगी। मरकरी और सूरज का मिलाप यानी आदित्य योग भी 12वें घर में होने के बावजूद आपके लिए दानिशमंदी का बाइस बनेगा। इन दोनों सैयारों के दोस्ताना ताल्लुकात आपके रोज़मर्रा के मामूलात और तख्लीकी कामों में आसानी पैदा करेंगे। सूरज आपकी रूह और मरकरी आपकी अक्ल है। इनका मिलाप इस बात की ज़मानत है कि आपके फैसले जज्बाती नहीं बल्कि तजर्बे और मुशाहिदे पर मबनी होंगे। ये वक्त पुराने मंसूबों को दोबारा खोलने, कानूनी मामलात को समझने और तालीमी सरगर्मियों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए मौजू हैं। अगर आपका कोई कानूनी मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है या कोई खुफिया इंक्वायरी है तो आप अपनी जहानत से उसका हल निकालने में कामयाब हो सकते हैं। सबसे अहम बात ज़ुहल का किरदार है, जो कि तीसरे एंगल में डायरेक्ट होकर आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को कई गुना बढ़ा देगा। ज़ुहल आपको लीडरशिप, फैसला साजी और जिम्मेदारी निभाने की सलाहियत देगा। तीसरे घर से ज़ुहल की 10वीं नज़र आपके कैरियर और इज्जत के घर पर पड़ रही है, जिसका मतलब है कि आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में इस्तेहकाम आएगा। आपकी आमदनी, महारत और इन्हिसारी फ़वाइद बढ़ेंगे। लोग आपकी राय को अहमियत देंगे और आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। ज़ुहल की ये पोजीशन आपको बताती है कि मेहनत कभी रायगां नहीं जाती और अब वक्त आ गया है कि आपको अपने सब्र का फल मिले। ताहम ज़िंदगी कभी भी सिर्फ फूलों की सेज नहीं होती। इस हफ्ते कुछ चैलेंजेस और इंतबाहात भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। चूंकि 4 बड़े सैयारे 12वें घर में हैं, जो कि अखराजात और नुकसान का भी घर है, इसलिए आपको माली मामलात में इंतहाई मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये वक्त रिस्क वाले काम करने का बिल्कुल नहीं है। स्टॉक मार्केट में सट्टाबाजी, जुआ या किसी ऐसी स्कीम में पैसा लगाना जहां रातों रात अमीर होने का ख्वाब दिखाया गया हो, आपके लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। नए तजुर्बात या ऐसे मंसूबे जिनमें आपका कंट्रोल कम हो और दूसरों पर इन्हिसार ज़्यादा हो, उन्हें फ़िलहाल मौखर कर देना ही बेहतर है। 12वां घर हस्पतालों और बीमारियों से भी मंसूब है, इसलिए सेहत के हवाले से लापरवाही महंगी पड़ सकती है। मौसमी नज़ला ज़ुकाम, पुरानी बीमारी का दोबारा उभरना या जहनी दबाव की वजह से नींद की कमी जैसे मसाइल हो सकते हैं। कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो कानून की नज़र में मशकूक हो। अगर आपके मुखालफीन मुतहर्रक हैं तो उनसे उलझने के बजाय खामोशी और हिकमत अमली से काम लें। ताल्लुकात के हसास मामलात में भी एहतियात लाजमी है। कोई भी बात मुंह से निकालने से पहले 100 बार तोलें, क्योंकि 12वें घर का मरकरी कभी कभी गलत फहमियों का सबब बन सकता है। मुश्किलात और रुकावटें वक्तन फ़वक्तन सर उठा सकती हैं, लेकिन याद रखें कि ये आर्जी हैं। लिहाजा सब्र, हिकमत अमली और जहनी सुकून के साथ काम करें और घबराहट का शिकार ना हो। इस हफ्ते को बेहतर बनाने के लिए कुछ मशवरे और रेमेडीज़ आपके लिए मशले राह साबित हो सकती हैं। सबसे अहम मशवरा ये है कि अपने तमाम अहम मंसूबों और डील्स में दस्तावेज़ी और तजुर्बा पर मबनी इक़दामात करें। किसी की ज़बानी बात पर यकीन करके बड़े फैसले ना करें। हर चीज़ को लिखत पढ़त में लाएं ताकि मुस्तक़बिल में कोई अभाम ना रहे। जज्बात या महज खुशकिस्मती पर इन्हिसार करना इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। चूँकि 12वां घर सदक़ात और खैरात का भी है, इसलिए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक गरीबों और मिस्कीनों की मदद करना आपके लिए ढाल का काम करेगा और बलाओं को टाल देगा। मुराक़बा, नमाज और रूहानी मामूलात में वक्त गुजारना आपको ज़हनी सुकून देगा और 12वें घर के मनफी असरात को कम करेगा। खुलासे कलाम यह है कि दिसंबर का ये पहला हफ्ता बुर्ज जद्दी के लिए एहतियात और मनसूबाबंदी का वक्त है।
ये वो वक्त है जब आपको मैदान जंग में कूदने के बजाय अपने खैमे में बैठकर जंग की हिकमत अमली तैयार करनी है। तख्लीकी, कानूनी और तालीमी सरगर्मियों में आपको सुकून और मदद हासिल होगी क्योंकि आपका जहन गहराई में जाकर सोचने का अहल होगा। लेकिन रिस्की या गैर तजर्बाकार इक़दामात से परहेज़ इंतहाई ज़रूरी है। ज़ुहल की डायरेक्ट पोजीशन आपकी सबसे बड़ी ताकत है जो आपकी सलाहियतों, आमदनी और इज्तिमाई हैसियत में इजाफा करेगी और आपको गिरने नहीं देगी। अगर आपने इस हफ्ते दुरुस्त इक़दामात किए, जल्दबाजी से काम ना लिया और मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़े तो ये हफ्ता ना सिर्फ बखैर खूबी गुजर जाएगा बल्कि आपके लिए मुस्तक़बिल की कामयाबियों और मुस्बत नताइज की बुनियाद भी रख देगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और आपको हर किस्म के शर से महफूज रखे, आमीन। ये हफ्ता एक गुज़रगा है जो आपको 2026 की अजीम कामयाबियों की तरफ ले जाने के लिए तैयार कर रहा है, लिहाजा अपने कदम मजबूत रखें और अपनी मंजिल पर नज़र रखें।